आज हम बात कर रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के मुतालिक हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में मौजूद है शेख मोहम्मद एजाज और हाफिज मोहम्मद इमरान साहब। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है और हमें उम्मीद है कि कल के दिन मैच का फैसला हो जाएगा। सबसे पहले आपसे एक दरखास्त कि हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स रिपोर्टर कैसर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, उनका चैनल गेम बीच, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी, वो भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शेख मोहम्मद एजाज साहब, इंग्लैंड की बर्तरी 170 रन हो चुकी है, 8 खिलाड़ी आउट हैं, 2 विकेटें बाकी हैं। आप क्या समझते हैं कि पांचवें दिन 170 रन या इसमें कुछ और रन ऐड कर लें, वो काफी होंगे इस मैच को बचाने के लिए? इंग्लिश कैप्टन की बिल्कुल कोशिश होगी कि आपके जो उनके लास्ट 2 प्लेयर्स हैं इनको मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग किया जाए कि भाई कल आपने वहां पर जितना भी टाइम हो सके विकेट पर स्पेंड करो और ग्रेजुअली स्कोर भी बढ़ाओ और टाइम भी किल करो। ये उनकी बिल्कुल होगी स्ट्रेटेजी। वेस्ट इंडीज को कम टाइम मिलता है तो वेस्ट इंडीज को फेवर भी हो सकती है कि स्कोर उनके पास टारगेट है 200 टारगेट है, तो अगर उनको कम टाइम मिलेगा तो वो मेंटली तौर पर सेफ होंगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर के बैट्समैन कि जी हम इन केस किसी स्टेज पर आकर जल्दी आउट हुए तो हम बाद में ये टाइम अपने टेल एंडर के जरिए टेल एंडर में के जो लास्ट 4-5 प्लेयर्स होंगे उनसे भी गुजार लेंगे और मैच ड्रॉ कर लेंगे। तो इंग्लैंड डेफिनेटली चाहेगा कि जी थोड़े से स्कोर और हो जाए, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 30 40 50 जितने भी होते हैं स्कोर ऐड करें और मेरे ख्याल में 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद वो कोशिश करेंगे जी कि वो वेस्ट इंडीज को बैटिंग के लिए जो है ना वो दावत दे दें डिक्लेयर होने की सूरत में या ऑल आउट होने की सूरत में, दोनों को। लेकिन 1 घंटा जो पहला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये सारी मैच किसी तरफ भी जा सकता है। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, मौजूदा सिचुएशन को आप किस तरह देख रहे हैं? साहब रन इसमें जितने भी अब ऐड हो जाएंगे इसके बाद, जो आज डे ऑफ हुआ जहाँ पर, ये तो एक बोनस मिलना है इंग्लैंड की टीम को। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए तो वो जहनी तौर पर किसी हद तक उनकी टीम तैयार है कि उन्होंने वेस्ट इंडीज को 170-80 के अंदर आउट करना है, क्योंकि जब आपकी इतनी विकेटें गिर चुकी हों और आखिरी दिन हो खेल का, आपको बहुत ज्यादा तवक्को नहीं होती कि आप यहाँ से कोई 100 रन बनाने की कोशिश करेंगे। जितने भी रन ऐड होंगे वो उनके लिए बोनस होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प चीज होगी जो मैच को मुश्किल बना सकती है वेस्ट इंडीज के लिए, वो इंग्लैंड की तरफ से पहला घंटा सवा घंटा की बॉलिंग है। जब इंग्लैंड बॉलिंग करने के लिए आएगा या पहले आप 1.5 घंटा 20 ओवर का सेशन, 22 ओवर्स का जो एक वक्त है उसमें अगर देख लें, अगर उसमें इंग्लैंड की टीम इब्तदाई तौर पर विकेट हासिल करने में कामयाब होती है तो 170, 80, 90 ये जितने भी रन का टारगेट उनको मिलता है वो वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस मैच के नतीजे का तयन अब इंग्लैंड के पेस अटैक जो है उनके पहले 20, 22, 25 ओवर्स करेंगे। जो मैच की मौजूदा सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन सी टीम बारिश की दुआ कर रही है? दोनों टीमें जितना लंबी बारिश होगी दोनों टीमों के लिए कहीं थैंक गॉड के मैच ड्रॉ भी हो गया। लेकिन जो सूरत जा रही है वो तो मैच बताएगा, कोई नतीजा ही आने की सूरत हाल है कि नतीजा आएगा। तो मेरे ख्याल में अगर दोनों टीमें दुआ करेंगी, लेकिन वो लंबी बारिश होगी, 1 घंटे की बारिश नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे की बारिश तो इतना इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर इफेक्ट करेगी जो भी टीम दोबारा बैटिंग करेगी उसके लिए मुश्किल पेश आएगी। इमरान साहब, मुझे शेख साहब की बात समझ नहीं आई क्योंकि इतना छोटा टारगेट 170, 200 से कम है और शेख साहब कह रहे हैं कि दोनों टीमें बारिश की दुआ कर रही होगी। ऐसी आइडियल सिचुएशन तो टीमें तलाश करती हैं, तो वेस्ट इंडीज क्यों बारिश की दुआ करेंगे? मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें ही दुआ नहीं करेंगी बारिश की। ये जिस मरहले पर मैच आ गया है, देखें ये 50-50 है। ये नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज के लिए बहुत आसान है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड के लिए भी बहुत आसान है। ये कल का दिन है, जो आखिरी दिन है, इसमें खेल की दिलचस्पी अपने उरूज पर होगी, इसलिए और दोनों टीमें मैच जीतने के लिए जाएंगी। इंग्लैंड 170-80 रन के ऊपर आप ये मत समझें, कोई भी मत ये समझे कि इंग्लैंड ये समझेगा कि उसने मैच बिल्कुल उसके हाथ से निकल गया, ऐसा नहीं है। ये 170-80 रन ये जितने भी इसमें ऐड होंगे अब इंग्लैंड की तरफ से, देखें वो एक एक रन के लिए जान मारेंगे और उसके बाद 180 रन या 70 रन करने से होने हैं। और 180 रन इतनी आसानी से इंग्लैंड करने नहीं देगा। उनके पास जिस किस्म का पेस अटैक है, क्लिक करने के रिदम उनको थोड़ा सा उनको कल पकड़ लिया उन्होंने, तो वो वेस्ट इंडीज के लिए आप देखिएगा कि 180 रन करना मुश्किल हो जाएंगे। उनका जो पहली इनिंग्स में जो बॉलिंग की है इंग्लैंड ने, जो थोड़ा सा मसला रहा है कि वो अपनी लाइन पर नहीं आ सके हैं, रिदम नहीं पकड़ सके हैं, चैनल बॉलिंग नहीं कर सके हैं, मिडल लेग पर उनको खासी मतलब वेवर्ड सी बॉलिंग की है। जिस बॉलिंग के लिए वो मशहूर है वो कर नहीं पाए हैं। लेकिन हर इनिंग में ऐसा नहीं होता।
जिमी एंडरसन, जोफा आर्चर, उनके सारे के सारे जितने भी पेस अटैक है वो बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े मंजे हुए हैं और वो विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। और जब टफ सिचुएशन आती है ना, वो टफ सिचुएशन में जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो परफॉर्म करते हैं, ज्यादा अच्छा करते हैं। वेस्ट इंडीज ने जो अच्छा किया है इस मैच में, उनकी तरफ से ये अच्छा हुआ है कि वो कम बैक करते रहे हैं। उनसे इतनी तकड़ी क्रिकेट की तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो बैटिंग में भी उनको दबा लेंगे, फिर बॉलिंग में भी उनको दबा लेंगे। तो ये जो कम बैक किए हैं, आज का जो दिन था इसमें भी इंग्लैंड ने कम बैक किया। अब आप देखेंगे पार्टनरशिप्स लगी, और जब खेल रहे थे बेन स्टोक्स उनके साथ क्रॉली खेल रहे थे मेरा ख्याल है, तो वो कोई ये नहीं समझ रहा था कि ये इंग्लैंड इतना जल्दी कोलैप्स कर जाएगा। तो उस वक्त तो लग रहा था कि इंग्लैंड एक लंबे रन 250-300 रन 300 रन के ऊपर चला जाएगा लीड करके, लेकिन हुआ नहीं है। तो वेस्ट इंडीज ने कम बैक किए हैं, वो उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन आखिरी दिन में इंग्लैंड बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि मुख्तलिफ क्रिकेट खेलेगा। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है, उसका रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड में बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने 2015 में 194 रन का टारगेट चौथी इनिंग्स में चेस किया, फिर 2017 में उन्होंने चौथी इनिंग्स में 322 रन का टारगेट चेस किया। तो अभी ये जो टारगेट उन्हें मुश्किल क्यों नजर आएगा, जबकि विकेट में भी बजाय कोई ऐसी बहुत जान नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं नजर आ रहा कि विकेट अचानक से कोई बहुत जबरदस्त टर्न लेगी। आप सही कह रहे हैं कि उनका जो पास्ट है टारगेट चेज करने में अच्छा है, लेकिन ये जो मैच जा रहा है, और ये भी याद रहे कि वेस्ट इंडीज के वाले दावा कर रहे हैं कि ये टीम उनकी 30 सालों के बाद 80s के बाद सबसे अच्छी टीम है। वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि 80s के बाद उनको अच्छी टीम कह रहे हैं। हो सकता है सारे नए लड़के हों, ग्रूम करना चाह रहे हों, दैट्स पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके पास सारा कैलकुलेशन है, वो कह सकते हैं। क्योंकि मैच जो है लो स्कोर गया है, इसलिए थोड़ा सा दोनों को फील हो रहा है कि जी के पता नहीं कौन जीत जाए। थोड़ा सा ये है, एक सस्पेंस है, थोड़ी सी तशवीश है दोनों टीमों को कि दोनों पहले इनिंग्स देखे तो लो स्कोरिंग है। नो डाउट कि वेस्ट इंडीज ने बैटिंग अच्छी की है कंपेयर देन इंग्लैंड के, वो डेफिनेटली एज है कि वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। डिपेंड वही करेगा, अगर पहले 2 विकेट 3 विकेट ना करें पहले 2 घंटे में 1.5 घंटे में, तो वेस्ट इंडीज के लिए मैच इतना इजी हो जाएगा। आप इसमें क्या ऐड करेंगे जो शेख साहब ने भी बात की है? जब आप लो स्कोरिंग मैच खेलते हैं ना, तो वो उसका एक साइकोलॉजिकली बड़ा नफसियाती तौर पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि रन जब आजादाना नहीं बन रहे होते हैं तो बैट्समैन के लाशऊर में ये चीज उसके ऊपर गिरती रहती है कि यहाँ पर रन्स मुश्किल है, रन्स मुश्किल है, रन्स मुश्किल है, रन्स मुश्किल है। तो इसलिए ये चीजें इफेक्ट करती हैं। और इसमें जब आप लो स्कोरिंग मैच में जाते हैं, आप दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन के खिलाफ रन्स कर रहे होते हैं, और इब्तदाई तौर पर अगर आपको 1-2 विकेटें मिल जाती हैं, तो फिर जो मुखालिफ जोफा आर्चर जैसे बॉलर हैं वो आपको छोड़ते नहीं हैं। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले शेख साहब ने मशवरा दिया था वेस्ट इंडियन बैट्समैनों को कि वो जारहाना अंदाज अपनाएं, तो उस दिन तो उन्होंने मशवरा कबूल नहीं किया शेख साहब का। मुमकिन है कि वो आखिरी दिन जारहाना अंदाज अपनाए, और अगर वो देखे कि चंद विकेटें जल्दी गिर गई हैं, फिर वो डिफेंसिव चले जाएंगे, टारगेट छोटे हैं, तो ये भी तो पॉलिसी हो सकती है। ऐसा जारहाना अंदाज अपनाना मुश्किल होगा। उसका मतलब ये है कि आप बाउंड्री निकालेंगे हर ओवर में, एक हर ओवर में बाउंड्री निकालेंगे, 4 रन फी ओवर की ओर से आप स्कोर करने के लिए जाएंगे। लेकिन जब आप हर मैच हर ओवर में बाउंड्री निकालेंगे की कोशिश करेंगे ना, जब आप शॉट्स खेलेंगे, खुला खेलेंगे, तो ये फील्डिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। टेस्ट मैच में आपके पास 3 स्लिप्स लगे होंगे, गली है, पॉइंट है, आपके शॉट के ऊपर, आप सिले के ऊपर आपका फील्डर लगा हुआ है, आपके जो कैचिंग पोजीशन है वो बढ़ गई होती हैं। जब आप खुला खेलते हैं तो आउट होने के चांसेस भी अच्छे ज्यादा होते हैं। आप 2 चौके ले लेंगे, तीसरे पर आप पकड़े गए, तो फिर उसके बाद जो नया आने वाला है वो उस मोमेंटम को हो सकता है अगर कैरी ना कर पाए, तो आपकी टीम की विकेटें यके बाद दीगरे गिरनी शुरू हो जाएंगी। आप देखें कि चौथे दिन में यके बाद दीगरे वेस्ट इंडीज ने भी उनके मिडल में विकेटें हासिल करके तो मैच का नक्शा मतलब बिल्कुल अपने हाथ में किया, और इंग्लैंड को उस पोजीशन ला खड़ा किया कि वो सोच नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी विकेटें गिरेंगी और रन इतने कम होंगे। तो जो जारहाना अंदाज है वो अगर आपको फायदा देता है, तो उस वक्त आपके पास ये भी खतरा बतदरीज मौजूद रहता है कि आप जो करना चाह रहे हैं अब वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये 180 रन भी अगर इंग्लैंड कर लेता है, वेस्ट इंडीज को टारगेट 180 का भी मिलता है, तो मेरा ख्याल है 180 रन भी इतनी आसानी से इंग्लैंड उनको नहीं करने देगा। शेख एजाज साहब आपकी तरफ आते हैं। जो माइकल होल्डिंग है, उनका कहना है कि जो विकेट है वो मुश्किल हो रही है बैटिंग के लिए, और खास तौर पे जो स्पिन बॉलर है उनको मदद नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि जो अटैक है या जो पेस बॉलर्स हैं विकेट पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप किसको देखते हैं कि जेम्स एंडरसन है, जोफ्रा आर्चर है, माइक वुड है, कौन सा बॉलर है जो
तबाही मचा सकते। माइकल होल्डिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 5 दिन विकेट नहीं खेलना होता है तो आस्ता आस्ता नरम पड़ना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। तो उसका अल्टीमेटली जो फायदा होता है मोस्टली वो बॉलर को ही होता है। अब एंडरसन है, वो बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आप उनकी वो अपनी एक्सपर्टीज से, अपने एक्सपीरियंस से फायदा उठाएंगे कि जी मुझे कौन सी स्पॉट पर बॉल करना है, कहाँ पर ज्यादा ये पिच में दरारें आई हैं, कहाँ से बॉल भी अगर विकेट अनइवन हो गई है तो मैंने कौन सा स्पॉट यूज करना है। ठीक है, वो तो बात तो ठीक है, लेकिन अभी जो बात हम कर रहे थे कि जी जारहाना अंदाज का मतलब ये होता है कि खाली शॉट्स नहीं खेलनी आपने, उसके साथ सिंगल्स, अगर आप मुतवातिर 3 से 4 सिंगलें करें और जब भी आपको बाउंड्री मिले, लूज बॉल मिले, आप बाउंड्री मारें तो यानी जावेद मियांदाद और सलीम मलिक वाली टेक्निक अपनाएं। जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, आसिफ इकबाल आपको याद होंगे। ठीक है, तो ये अजहरुद्दीन इंडिया के, ठीक है, यानी कि वो स्कोरबोर्ड मूव करता रहे। स्कोरबोर्ड जब मूव करते हैं तो वो आपको तेजी नजर आती है। इसमें जो ना प्रेशर अल्टीमेटली बॉलर पर आ जाता है, फील्डर पर प्रेशर आ जाता है, तो उसका फायदा हमेशा बैट्समैन उठाता है। लास्ट इनकी जो विकेट का फायदा एक्सपीरियंस बॉलर ही उठा सकता है। अब वो डिपेंड करेगा इंग्लिश बॉलर को। अगर इंग्लिश बॉलर की अभी तक की परफॉर्मेंस हम रखी जाए तो वो वेस्ट इंडीज के बॉलर की निस्बत अच्छी नहीं है। लाइन लेंथ पे इतनी प्रॉपर बॉलिंग नहीं कर पाए, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर होने के बावजूद। मैच तो किसी तरफ भी जा सकता जाएगा। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, विकेट के बारे में आप क्या कहते हैं? माइकल होल्डिंग की जो स्टेटमेंट है कि विकेट मुश्किल हो रही है, जो बॉल है वो बल्ले पर नहीं आ रही और स्पिन बॉलरों को खुसूसन कोई मदद नहीं मिल रही, आप क्या कहते हैं? देखिए, माकी ने जब पिच के बारे में कह दिया तो उसके बाद अब हम तो उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं और बेस्ट कमेंटेटर भी हैं। क्रिकेटिंग सेंस उनकी बहुत ही शानदार है और वो तो फिजिकली वहाँ मौजूद भी है। जब माइकल होल्डिंग कह रहे हैं टीम के लिए मुश्किल हो रही है तो फिर ये अच्छी खबर नहीं है वेस्ट इंडीज के कैंप के लिए। आप ये भी देखें कि जब बॉल चौथे दिन मुश्किल हो रही है ना, तो इंग्लैंड के पास जो उनका सबसे बड़ा हथियार है वो उनके फास्ट बॉलर्स हैं। हाँ, स्पिनर्स उनकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इनका इन्हिसार होगा वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर होगा। अनइवन, डबल पेस, नीचा रहना, उछाल लेना गैर मुतवक्के तौर पर, ये सारी की सारी चीजें अब इनका सामना करना है वेस्ट इंडीज को 5वें दिन में। और जब आपके सामने टारगेट 180-70 का आ जाता है और जब आपके जहन में ये ख्याल भी है कि पिच आपको फेवरेबल नहीं है, बैटिंग को सूट नहीं कर रहा है, फिर 180 रन भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और जब टेस्ट मैच में, बिलखुसूस जब टेस्ट मैच में इब्तदाई तौर पर आपकी 2-3 विकेटें 20-25-30 रन के अंदर गिर जाए ना, तो 180 फिर जो है ना वो 350 के करीब लगता है सर। इसलिए मुश्किल है, वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किल होगा, 180 रन भी मुश्किल होंगे, और बिलखुसूस जब वो इब्तदा में 2-3 विकेटें ले लेते हैं। इंग्लैंड एक मौके पर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा, 249 पे सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन जब मैच का इख्तिताम हुआ है, यानी चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ है, तो 284 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो ये जो 5 विकेटें ऊपर नीचे गिरी, आप क्या समझते हैं? क्या लापरवाही का मुजाहरा किया या बॉलिंग बहुत अच्छी थी? इंडीज की बॉलिंग का तो पहले इनिंग्स भी आप सामने रखें तो उन्होंने बड़ी नबी तोड़ी बॉलिंग की। आपको याद होगा कि जब आप फुल लेंथ पे बॉल करते हैं, बॉल लग के बाहर जाती है, अंदर आती है, समहाउ जो होता है बैट्समैन तो बड़ी मुश्किल से बचता है कॉन्फिडेंट होने से। तो हम लोग कहते हैं ओह मैं, लेकिन उन्होंने एक करके दिखाया और मैं उनको नहीं करना पड़ा, उन्होंने विकेटें अचीव की हैं। इसी तरह देखें वेस्ट इंडीज ने आज भी तो कैसे उन्होंने इसको मैनेज किया वेस्ट इंडीज के बॉलर ने। तो ये तो आप हमें कहना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज के बॉलर ने कंपेयर टू एक्सपीरियंस बॉलर इंग्लैंड के उनसे अच्छी बॉलिंग की है। जी हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अब तो सूरत बहुत हद तक क्लियर हो। इंग्लैंड सर, इंग्लैंड। जी शेख साहब, आप क्या कहते हैं? पोलिटिकल में चाहूंगा जो है ना बेन स्टोक वो मैच जीते। हाँ। मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग हो और मजीद इंकिशाफात का 19 के बारे में ना। तो शेख साहब ने पॉलिटिकल अंदाज अपनाया है और हाफिज साहब ने बहुत पल्ला भारी है। आप ये सियासी बयान ना देना कि वैसे वो या वैसे ये, हमें चाहिए आपकी गट फीलिंग। मेरा जो स्पोर्ट्स सपोर्टिंग का तजर्बा है ना, मैं कहूंगा कि वेस्ट इंडीज, कल मैं वेस्ट इंडीज को सेलिब्रेट करते हुए देख रहा हूँ, हाफिज साहब देख रहे हैं इंग्लैंड को और शेख साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इसी पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। मैंने अपनी दिल की बात कह दी है कि पॉलिटिकल में चाहता हूँ कि बेन स्टोक, कि मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग कप्तान बने, परफॉर्मेंस बेस पर वेस्ट इंडीज जीतना चाहिए। अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो वेस्ट इंडीज ने इस सारे मैच में क्रिकेट इंग्लैंड से अच्छी खेली है और इंग्लैंड का पेस अटैक देखा, मेरा ख्याल है उन्हीं को जीतना चाहिए। शेख साहब ने आखिर तक अपना पॉलिटिकल अंदाज बरकरार रखा है। शेख साहब का नॉर्मली जो उनका स्टाइल नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा था आपसे, कि इस टेस्ट में मुझसे आई वांट टू गो वन साइड, लेकिन समझो मुझसे नहीं जाया जा रहा तो मैच नहीं। लेकिन शेख साहब देखिए ना, आप तो कल ये कहेंगे कि मैच जीत गया, ऐसा नहीं। लेकिन ना, अगर मैं बेन स्टोक को कहता हूँ वो स्ट्रॉन्ग हो
तो यू शुड नो व्हाट आई वांट। पहला मैच अगर फैसला कुन हो तो बहुत अच्छा होगा, सीरीज और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसी पर हम आज अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। आखिर में आपसे एक दरख्वास्त के हाफिज मोहम्मद इमरान का चैनल गेम बीट जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसी तरह जो हमारा चैनल है स्पोर्ट्स रिपोर्टर कैसर, वो भी सब्सक्राइब कीजिए कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब आपके लिए कर रहे हैं। खुश रहिए, मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।